हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल दोस्तों 3 क्वेश्चन है। अब उस 3 क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग पहले वाले को हल करेंगे और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, घात px बराबर घात qx हो, ये हमारा पहला है क्वेश्चन नंबर 5वां का। और 5वां में पूछा क्या है दोस्तों, देखना है कि बहुपदों px कामा gx कामा qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि px, gx, qx और rx के रूप के ऐसे उदाहरण देना है हम लोगों को। तो दोस्तों देखना है कि अब इस पहले वाले में हम लोगों से पूछ क्या रहा है। तो घात px बराबर घात qx हो। तो दोस्तों ये जो होता है हमारा px होता है। आपको मालूम है दोस्तों कि ये हमारा यहाँ पे px, ये हमारा यहाँ पे px होता है और ये जो हमको यहाँ पे आता है ये हमारा qx होता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये हमारा यहाँ पे जिसमें भाग देते हैं ये px होता है और जो है ना आंसर आता है भागफल, वो हमारा qx होता है। तो जो भी यहाँ पे हम लोगों को दिया हो उसका जो ये घात ऊपर आता है हम लोगों का कुछ भी यहाँ पे, तो वो ही घात हमको qx में भी मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अब क्वेश्चन को लगाने चलेंगे। तो उसके बाद भी एक बात का ध्यान देंगे कि विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो। तो विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है दोस्तों? तो होता है हमारा यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे हाई भागफल प्लस आई शेषफल। ये हमारा एल्गोरिथ्म होता है। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग लिखते कैसे हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग लिखते हैं भाज्य को यहाँ पे px इक्वल भाजक को हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? यहाँ पे gx, भाजक को हम लोग लिखते हैं दोस्तों gx और इंटू भागफल को हम लोग लिखते हैं दोस्तों qx और प्लस आई शेषफल को लिखते हैं हम लोग दोस्तों rx। तो अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमको रखना क्या है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि हम लोगों को px क्या मान के चलना है। तो px दोस्तों हम लोग मान के चल रहे हैं 2x² प्लस 2 और इसी तरीके से हम लोग qx को मान रहे हैं दोस्तों, qx को हम लोग मान रहे हैं x² प्लस 1 मान लेते हैं दोस्तों, x² प्लस 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग दोस्तों gx को, यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिए दोस्तों कि gx जो ये दिया है इसको हम लोग 2 मान लेते हैं और rx को दोस्तों हम लोग यहाँ पे 0 मान लेंगे। तो आप भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले लगाते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों को लगाना कैसे है। तो ये हमारा जो दिया है px, तो px के जगह पे ले लिए हम लोग दोस्तों, यहाँ पे px के जगह पे देखिए इधर से हम लगा रहे हैं दोस्तों, px के जगह पे हम लोग ले लिए हैं 2x² प्लस 2 बराबर gx के जगह पे दोस्तों हम लोग क्या ले लिए हैं, देखिए यहाँ पे 2 ले लिए हैं और यहाँ इनटू यहाँ पे हम लोग qx की जगह पे क्या ले लिए हैं दोस्तों, x² प्लस का 1 ले लिए हैं प्लस rx की जगह पे दोस्तों हम लोग 0 ले लिए हैं। तो चलिए देखते हैं 2x² प्लस ये हमारा 2 है इक्वल, अब यहाँ पे हम लोग दोस्तों इसमें यहाँ पे ये इनटू होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो 2x² होगा और 2 का आप प्लस 1 में गुणा करेंगे दोस्तों तो 2 होगा। और अब इसी नंबर में हम लोग 0 अगर ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 को हटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हमारा जो
पहला वाला ये टर्म है, अब दूसरा वाला यहाँ पे ये टर्म है, तो दोनों की ये जो घात है दोस्तों, ये दोनों आपस में सेम है कि नहीं है। तो हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि घात px, घात ये जो px है, यहाँ पे ये जो घात px दिया हुआ है दोस्तों, ये घात qx, यहाँ पे देखिए बराबर, बीच में बराबर का सिंबल दिया है, इक्वलिटी का, तो ये बराबर है, तो देखिए इसका भी घात दोस्तों बराबर है, तो हम लोग मानेंगे कि कहेंगे कि हाँ दोनों का घात बराबर है। देखते हैं दोस्तों इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है घात px बराबर, घात px बराबर घात rx हो, तो ये सॉरी qx दिया है, घात qx इक्वल घात rx हो। तो अब qx क्या होता है हमको देखना है, मतलब जब हम लोग ऐसे भाग देते हैं तो यहाँ पे आता है qx और ये यहाँ पे आता है, अगर कुछ बचता है तो rx, तो ये इनकी घात और इनका जो ये घात है ये आपस में सेम होना चाहिए। तो चलिए ये दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब एल्गोरिदम को संतुष्ट करना है, तो हल दूसरे में हम लोग लिखेंगे भाज्य बराबर, क्योंकि एल्गोरिदम यही होता है, ये जो लाइन है इसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। आईसी का शॉर्ट फॉर्म दोस्तों ये है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग px का जो वैल्यू, यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग px का जो वैल्यू है, यहाँ पे px का जो वैल्यू है इसको हम लोग मान लेंगे x क्यूब प्लस x। आइए हम अपने से मानते हैं दोस्तों, आप भी जो तो आप जहाँ पे समझ में आएगा वो मानिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे qx का जो ये वैल्यू है इसको हम लोग x मानेंगे दोस्तों, और यहाँ पे हम लोगों के पास जो gx का जो वैल्यू है दोस्तों इसको हम लोग x स्क्वायर मान लेते हैं, और जो rx का जो वैल्यू है दोस्तों उसको भी हम लोग x मान लेते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से लगाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन जो हमारा है उसको कैसे लगाया जाएगा, तो px के वैल्यू की जगह px का मान भरेंगे। तो px के जगह पे हम लोगों को मिला है दोस्तों x क्यूब प्लस x, अब बराबर gx का जो वैल्यू है दोस्तों हम लोगों को मिल गया है ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ इनटू, तो इनटू में हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब qx का जो वैल्यू है दोस्तों हमको क्या मिल गया है, x मिल गया है, और उसके बाद प्लस, और उसके बाद rx का जो वैल्यू है दोस्तों हम लोगों को x हम लोग मान के चल रहे हैं। ये सभी वैल्यू हम लोग अपने से मान के चल रहे हैं ताकि इनके जो घात हैं वो आपस में सेम हो जाएं, और वो बहुपद जो है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करे। तो ये लिखा हुआ है दोस्तों x क्यूब प्लस x बराबर x स्क्वायर में हम लोग इस x का गुणा करेंगे, तो ये पावर में 1 है, लिखा नहीं जाता है, ये 1 है पावर में। तो अब जब बेस बराबर हो गई तो घात हाई जुड़ जाएगा, तो x का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस हाई x है तो x हो जाएगा। अब देख लीजिए दोस्तों दोनों टर्म सेम हो गया, दोनों की घात सेम हो गया, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि घात qx बराबर, घात qx बराबर घात rx हो गई है, घात qx बराबर घात rx यहाँ पे हो गया है। दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे तीसरे पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो तीसरा पार्ट क्या है, वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करके करेंगे, क्योंकि इसमें भी विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सब चारों का मान लेते हैं। rx, अरे rx का मान जो है यहाँ पे हम लोग दोस्तों 5 मान लेंगे, ठीक है। px का जो यहाँ पे मान है दोस्तों उसको हम लोग x क्यूब प्लस का 5 मान लेंगे, और जो यहाँ पे दोस्तों है gx का जो वैल्यू है इसको हम लोग x स्क्वायर मान लेंगे, और जो qx का जो ये वैल्यू है दोस्तों इसको हम लोग x मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से लगाते हैं। तो px का जो वैल्यू हमको कहाँ मिला है दोस्तों, तो x क्यूब प्लस का हाई 5 मिल गया है, यहाँ पे बराबर gx का जो वैल्यू है वो हमको x का स्क्वायर मिल गया है, इनटू अब qx का जो वैल्यू है ये तो हमको x मिला है ना, अब प्लस आई rx का वैल्यू जो है दोस्तों हमको 5 मिल गया है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे x क्यूब प्लस 5 अब बराबर आई, इसमें अगर इसका गुणा होगा तो यहाँ पे 1 अगर है तो दोनों का बेस बराबर तो घात जोड़ के x क्यूब हो जाएगा प्लस 5,
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों का यहाँ दोनों आपस में सेम हो गया है, दोनों आपस में दोस्तों यहाँ पे सेम हो गया है। तो हम लोग मानेंगे कि हाँ घात Rx बराबर 0 हो सकता है, घात Rx बराबर 0 हो। दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन में अगर कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आप अगर इसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ये लगेगा, हम ये मान के चलेंगे कि नहीं हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो इस कंटेंट को दे रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ आ रहा है और हम अच्छे से समझाने में और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ।